हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है? एक बहुत ही बड़ा खतरा जो है धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। ये हमारा कहना नहीं है, यह इसरो के चीफ का कहना है, एस सोमनाथ जी का कहना है, नासा के जो चीफ है उनका कहना है, जापान स्पेस एजेंसी का कहना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है। इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग इजिप्ट का इतिहास जान लेते हैं। इजिप्ट में क्या था? बहुत पहले उनके शास्त्रों में लिखा है कि बहुत पहले वहां के लोगों का मानना था कि एक बहुत बड़ा दानव, एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसका नाम अपोफिस था। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज करने वाले हैं हम। अपोफिस, ये दानव, उनको डर था कि यह पूरी दुनिया को खा जाएगा एक दिन, यह सूर्य को नष्ट कर देगा। क्योंकि मिस्र के लोग जो है वह सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे, जैसे हम लोग करते हैं, और उनको लगता था कि सूर्य जो है पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, और सूर्य की जब पूजा करते थे वो, सूर्य भगवान उनकी रक्षा करते थे। परंतु उनको लगता था एक दिन जो अपोफिस नाम का राक्षस है, दानव है, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। क्योंकि सॉरी, पूरी दुनिया में अगर कुछ भी होता था, जैसे कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ भी तबाही हो रही है, तूफान आ रहा है, तो उनको लगता था उसके पीछे कौन कारण है? अपोफिस नाम का दानव। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं? और हमारे जो इसरो के चीफ है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि एक एस्ट्रॉयड जो है, क्षुद्र ग्रह जो है, वह पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। अगर वो पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी के बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वह नष्ट हो जाएगा। मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक बार, लगभग आप कह सकते हो कि लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले एक बार जो है एस्ट्रॉयड जो है पृथ्वी से टकराया था। उसी के कारण जो डायनासोर है वो खत्म हो गए थे। और लगभग 116 साल पहले 1908 में रसिया में एक जगह है साइबेरिया, वहां पे एक छोटा सा एस्ट्रॉयड जो है गिरा था। उसके कारण 2200 स्क्वायर किलोमीटर की जो धरती वो नष्ट हो गई थी, तबाह हो गई थी, और लगभग 8 करोड़ पेड़ जो है वो जल के राख हो गए थे। अगर जो यह एस्ट्रॉयड, ये तो बहुत बड़ा है, लगभग 336 मीटर का है। अब आपको लगेगा 336 मीटर, 1100 फीट, 1100 फीट इसकी चौड़ाई है, मतलब व्यास जो है, डायमीटर जो है इसका कितना है? 336 मीटर है। आपको लगेगा तो बहुत छोटा सा है। आपको पता है 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे या सोल्जर्स थे, वो लगभग 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे थे, और जो हमारे सैनिक थे वो नीचे थे। अब जब वहां से वो लोग छोटे छोटे पत्थर मारते थे ना, तो गोली से भी ज्यादा तेज लगता था हमारे सैनिकों को। तो आप समझ लीजिए, जब ये 336 मीटर चौड़ा, लाखों मतलब हजारों की स्पीड से जब आएगा और धरती से टकराएगा, तो धरती का क्या हाल होगा? विध्वंस करेगा धरती पर। तो बहुत बड़ा संकट है। अब हमने अपोफिस का क्यों डिस्कस किया? क्योंकि आपको पता है 2004 में नासा ने एक एस्ट्रॉयड का डिस्कवर किया, एस्ट्रॉयड को डिस्कवर किया, उसका नाम अपोफिस रखा। क्यों? क्योंकि नासा को लगता था कि जो ये एस्ट्रॉयड है वह धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि धरती के से बहुत पास से गुजर रहा है। लगभग 32,000 किलोमीटर दूरी से धरती 32,000 किलोमीटर दूर से धरती से गुजरेगा। कब गुजरेगा? 2029 में 13 अप्रैल को, फिर उसके बाद 2036 में, फिर उसके बाद 2068 में। तो मान लीजिए अगर वह एस्ट्रॉयड अपने कक्षा को थोड़ा सा चेंज कर देता है, मतलब जिस कक्षा में वो घूम रहा है उससे थोड़ा सा चेंज कर धरती की तरफ आ जाता है, तो धरती पे क्या हो सकता है? उससे बचने के लिए इसरो की जो चीफ है उन्होंने कहा है कि जो नासा है और जापान की स्पेस एजेंसी है और यूरोप की स्पेस एजेंसी है, उसको हर तरीके से भारत मदद करेगा। हर तरीके से जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी, वह मदद करेगा। क्योंकि आपको पता है मानवता को मदद करने के लिए भारत सबसे पहले तैयार रहता है, और यह मानवता को बचाने की बात हो रही है। तो इसरो, नासा, जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA मिलकर इस मिशन पे काम कर रहे हैं। इसरो इसको ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है नासा कभी चाइनीज स्पेस एजेंसी के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि
दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है, और रसिया के साथ तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो डेफिनेटली उसके साथ काम नहीं करेगा। तो इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? इसरो के ऊपर आती है। तो ऐसा जब स्टेटमेंट इसरो के चीफ की तरफ से जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा मैसेज जाता है भारत की तरफ से, कि भारत मानवता को बचाने के लिए सबसे आगे पंक्ति में खड़ा है। अब आप सोचिए, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होती है, जो धरती की तरफ आ रही होती है एस्ट्रॉयड के रूप में या किसी और के रूप में, उससे बचने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिस मिशन का नाम है डार्ट मिशन। डार्ट मिशन। इस मिशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई छोटा सा एस्ट्रॉयड अगर धरती की तरफ आ रहा है, वैसा भी है, तो क्यों आ रहा होगा? क्योंकि वो अपना दिशा चेंज कर दिया होगा, इस कारण आ रहा होगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, और सैटेलाइट की स्पीड इतनी तेज होगी कि जाके वो उस एस्ट्रॉयड को हिट करेगा, जिससे कि एस्ट्रॉयड क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो ये पृथ्वी की तरफ आएगा नहीं, तो पृथ्वी की तरफ आएगा नहीं, पृथ्वी से टकराएगा नहीं, जब पृथ्वी की तरफ टकराएगा नहीं तो कोई नुकसान होगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो यह है जो जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। समझ में आ गया? और ऐसी एस्ट्रॉयड के टकराने से डायनासोर का अंत हुआ था। इसी एस्ट्रॉयड के टकराने से 116 साल पहले रसिया में साइबेरिया के जंगलों में आग लगी थी, 8 करोड़ पेड़ जल के राख हो गए थे। अब आप सोचिए, थोड़ा विचार करिए, अगर इस टाइप का कोई घटना आज के समय होता है, आज के समय तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर है, आज के समय पॉपुलेशन ज्यादा है, कितना ज्यादा भयंकर प्रलय मचाएगा। इसलिए ऐसे मिशन में, ऐसे युद्ध के लिए, जिस युद्ध में कोई कंट्री नहीं शामिल है, कोई बाहरी दुनिया से आने वाला संकट शामिल है, उससे लड़ने के लिए पूरे मानवता को एक साथ आना पड़ेगा। जितनी भी स्पेस एजेंसी है, जो भी है, उनको एक साथ आना पड़ेगा और मानवता को बचाने के लिए कोई ना कोई मिशन स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें इसरो सबसे आगे पंक्ति में खड़ा रहने की बात किया है। ओके, समझ आ गया? ये था आपका जो टॉपिक था, ये टॉपिक जो आपको बताने के लिए बहुत जरूरी था। तो जाने से पहले अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या होगा, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।